हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सेकंड क्लास, जो कि हमारी पजल की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, आपको आई होप वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास, जो कि आज की आपकी होने वाली है पजल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पहेली। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे आज जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 51। इसको देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आपसे क्वेश्चन है, पूछा गया है कि आपके कोई पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू 8 डिब्बे हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि वी उसके बाद कहता है कि वी को ऊपर से चौथे स्थान पर और आर के ठीक नीचे रखा गया है। तो आपके कितने हैं? ऊपर से फोर्थ पोजीशन पर रखा गया है, ऊपर से फोर्थ पोजीशन पर रखा गया। तो आपको एक पोजीशन बनानी है कि जैसे कि आपके कितने डब्बे हैं इसमें भी? 8 डिब्बे हैं। तो 1 से लेकर 8 तक की आपकी जो इसमें पोजीशन बनानी है। ठीक है, तो नीचे से हम स्टार्ट करते हैं कि आपका सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे स्टार्ट करें, देखिए आपका पहले 1 होगा, फिर आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आपके ये आपके जो हैं इसमें इस तरीके से डब्बे रखे होंगे। ठीक है, और वो कहता है कि आपका ऊपर से फोर्थ पोजीशन पर है, तो वी को ऊपर से चौथे स्थान पर, तो चौथा स्थान आपका आता है वी पर, यहाँ पर होगा। ठीक है, वी को ऊपर से चौथे स्थान पर और आर के ठीक नीचे रखा गया है, और आर के ठीक नीचे रखा गया है, तो आपके आर के ठीक नीचे रखा गया है। डब्लू को सबसे ऊपर, डब्लू को सबसे ऊपर, तो डब्लू सबसे ऊपर तथा पी के ठीक ऊपर रखा गया है। तो आपको कुछ इस तरीके से पोजीशन बन जाएगी। एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया। एस और टी के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है। एस और टी के बीच केवल एक डब्बा, या तो एस यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे होगा, इनकी पोजीशन लगो। और टी को एस के नीचे रखा गया है, टी को एस के नीचे रखा गया है, टी को एस के नीचे रखा गया है। और यू क्यू के ऊपर रखा गया है, यू को क्यू के ऊपर रखा गया है ना। तो यू और आपका क्यू, देखिए जो यू है वो यू क्यू के ऊपर रखा गया है। टी और क्यू के बीच कितने डिब्बों को रखा गया है? कुछ इस तरीके से आपकी जो है व्यवस्था आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों ने ये आपको एक व्यवस्था आपने बनाई। ठीक है, अच्छा वी जो है अपने, वी ऊपर से चौथे स्थान पर है, तो वी आपका फोर्थ पोजीशन पर होगा, मतलब ऊपर से तो 5वीं पोजीशन पर आ जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा एक चेंजिंग होगा इसमें, हमने क्या फोर्थ पोजीशन पे ले लिया था उसको। देख किस तरीके से, जैसे कि आपका यहाँ पे आने वाला आपका वी, क्योंकि ऊपर से फोर्थ 1 2 3 4, तो वी होगा आपका फोर्थ, वी फोर्थ स्थान पर है ऊपर से, ऊपर से फोर्थ। और आर के ठीक नीचे रखा है, तो आर होगा आपका 6th पोजीशन पर। डब्लू को सबसे ऊपर रखा गया, डब्लू को सबसे ऊपर रखा है, पी के ठीक ऊपर है, और पी के बिल्कुल ठीक ऊपर रखा गया है। एस और टी के बीच केवल दो डब्बे, केवल एक डिब्बे को रखा गया है। टी को एस के नीचे रखा गया है, और यू को क्यू के ऊपर रखा गया है, यू जो है वो क्यू के ऊपर रखा गया है। एस और टी के बीच केवल एक डब्बा रखा है। तो यदि मैं एस को यहाँ पर रखता हूँ, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, आपका एक स्पेस यहाँ पे मिलेगा। यदि हम इनको नीचे रखते हैं, उसने बोला उसके बाद कि टी एस के नीचे रखा गया, टी जो है वो एस के नीचे, तो एस आपका यहाँ पे, टी यहाँ पे रख दो। ठीक, और यू को क्यू के ऊपर रखा गया, और यू को क्यू के ऊपर रखा गया। जो यू है वो क्यू के ऊपर रखा है, तो क्यू आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर यू आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से रखा गया है। तो बताने टी और क्यू के बीच कितने डब्बों को रखा गया है? टी और क्यू के बीच कितने डब्बों को रखा गया है ना। तो आपका टी को देखना है और आपको क्यू को कंसिडर, टी और क्यू। देखो टी एंड आपका क्यू, तो टी और क्यू के बीच में कितने डब्बे? एक भी डब्बा नहीं रखा जाता, तो कितना होगा आपका? 0। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है, ये भी आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी इसमें भी कुछ इसी तरीके से आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए जैसे कि इसमें क्वेश्चन है, पूछा गया है कि आपसे 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक जन्म एक ही महीने के अलग अलग तारीख को 12, 14, 18, 19 और 4
और 6 तारीख को हुआ था, उनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ। तो आपको एक एक महीने की अलग अलग तारीख दी गई है, ठीक है, आपको एक महीने की अलग अलग तारीख दी गई है और उस तारीख के हिसाब से आपको उनका जो है अरेंजमेंट करना है। जैसे कि आपका यदि हम बात करते हैं 12 है, फिर आपको 14, तो आपके डेट को अरेंज करना है, किस तरीके से आपको व्यवस्था है। जैसे कि हम बात करते हैं तो वो कहता है कि इनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ और वह ई के ठीक बाद पैदा हुआ। ए से पहले केवल 3 लोग पैदा हुए थे, सी और ई के बीच केवल 2 लोग पैदा हुए थे, बी सी के बाद। तो इसमें तरीके से आपको दे रखा, तो आप देखिए यहाँ पे 12 है, 14 है, 18, 19 है, 4 एंड आपका 6 डेट है। तो ये डेट आपके नेक्स्ट मंथ की जो है होने वाली है। तो देखिए किस तरीके से आपकी, तो आप क्या करते हैं मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, या फिर आप मैक्सिमम से मिनिमम। देखिए 19 आपकी 19 तारीख होगी, ठीक है, फिर आपकी 18 तारीख दी गई है, फिर आपकी 14 दी गई है, फिर आपका 12 है, और 12 के बाद आपका देखिए इसमें 6 है, और 6 के बाद आपका 4। तो ये आपको डेट दी गई है, ये आपकी डेट है, ठीक है। अब उसमें से बोलता उनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ और वह ई के ठीक बाद पैदा हुआ। ए से पहले केवल 3 लोग पैदा हुए थे, सी और ई के बीच केवल 2 लोग पैदा हुए थे, बी और सी के पैदा नहीं हुआ था। तो निम्नलिखित में से कौन 12 तारीख को पैदा हुआ था, तो आपको ये बताना है। जैसे कि वो कहता है उनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ था, तो डी के बाद कोई भी पैदा नहीं हुआ, तो डी आपकी लास्ट डेट कौन सी है 90, तो डी आपका यहाँ पर रखा होगा, डी के बाद पैदा नहीं था। और वह ई के ठीक बाद पैदा हुआ, तो ई के ठीक बाद पैदा हुआ था। किसकी बात कर रही है वो, अपनी बात कह रहा है कि वो डी के लिए बोल रहा है कि वो ई के बाद पैदा हुआ था, तो डी आपका यहाँ पर होगा ई, ठीक है। और ई के ठीक बाद पैदा हुआ था। ए से पहले केवल 3 लोग पैदा हुए थे, ए से पहले केवल 3 लोग पैदा हुए थे, ए आपका यहाँ पर होगा ए से पहले, ठीक है। तो ए से पहले की बात की गई, तो ए से पहले आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा कि ए से पहले आपके 3 लोग, आपका 1 ए से ऊपर से पहले आपके कितने 3 लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके 3 लोग, उसके बाद आपकी जो व्यवस्था बनती है, चलिए उनमें से कोई भी डी के बाद पैदा नहीं हुआ था, ये यहाँ तक आप क्लियर। ए से पहले केवल 3 लोग पैदा हुए थे, तो ए से पहले की बात की, मतलब ए से पहले आपका कितना फोर्थ पे आ जाएगी, तो ए को हमारी पोजीशन होगी यहाँ पर, कहाँ पर आपकी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ए से पहले आपके 3 लोग हुए थे, ठीक है। उसके बाद सी और ई के बीच केवल 2 लोग हैं, सी और ई, देखिए ई आपका ये रहा और सी और ए, तो 2 लोग हैं, 1 और 2, तो सी आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद बी और सी के, बी सी के बाद पैदा हुआ था, तो बी जो है वो सी के बाद पैदा हुआ था, सी के बाद का आपका सी के पहले नीचे और बाद का आपका बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बी जो सी के बाद पैदा नहीं हुआ था, तो आपका कहाँ पर होगा, वो नहीं बात कर रहा, तो आपका बी होगा यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी तारीख 12 तारीख को पैदा हुआ था, तो आपका देखिए कौन कौन सी अरेंजमेंट हो गई। आपका जो बचा वो उसको यहाँ पर रख दो, तो आप बचता है आपका एफ, तो एफ आपका कब होता है 12। तो इस तरीके से आपको पजल वाले क्वेश्चंस जो हैं आपको इनको अरेंज करना है, डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसका आंसर देना है, ठीक है। चलो यहाँ तक आपका क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें बोला है कि आपका 53, क्वेश्चन नंबर 53 में देखिएगा किस तरीके से आपको दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें भी, चलिए देखिए यहां से आपके बोला है कि आपका पी क्यू आर एस टी और यू में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। तो आपका सोमवार से लेकर आपका शनिवार तक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से डे लिख लेंगे, ठीक है। ये पूरे आपके डे होंगे, जिसको आप गुरुवार भी कहते हैं हिंदी में ना, और आपका शुक्रवार, देन आपका शनिवार, तो ये आपके डे होंगे।
ये आपके डे हैं, आपके जो आपको डे दिए गए हैं, इनमें आपकी परीक्षा होती है। अब वो बोलता है, देखिए उसने बोला है कि आर की परीक्षा मंगलवार को है, आर की जो परीक्षा है वो मंगलवार को है। पी और आर के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा है, पी और आर के बीच। यदि मैं पी को ऊपर रखता हूं तो आप उसको डिफरेंस नहीं आएगा, पी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो पी तो आपका हो जाएगा पी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक की आपका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। देन उसके बाद कहता है क्यों की परीक्षा पी के ठीक बाद है, क्यों की परीक्षा जो है पी के ठीक बाद है। तो ठीक बाद कहां पर होगी, क्योंकि परीक्षा पी के ठीक बाद होगी, तो पी के ठीक बाद आपका क्यों यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कहता है क्योंकि परीक्षा पी के ठीक बाद वाले दिन है, उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है, उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है, यू से आपकी पहले नहीं है। तो यू की परीक्षा जो सबसे पहले होगी वो किसकी होगी, आपकी यू पर आपका मंडे, ठीक नहीं है। तो और एस की परीक्षा आर के ठीक बाद वाले दिन है, जो एस की परीक्षा है वो आर के ठीक बाद वाले दिन है, तो आर का एस आ जाएगा आपका यहाँ पर, और जो बचा आप उसको यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पे क्या बचता है आपका टी, है ना, तो टी आपका आ गया नीचे। अब आपसे पूछा कि बताओ टी की परीक्षा किस दिन थी, तो टी की जो परीक्षा थी वो आपकी किस दिन है, आपकी शनिवार, तो ए ऑप्शन आपका राइट, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका देखिए इसमें किस तरीके से आपको जो है डाटा, बस आपको सिर्फ इसमें करना क्या होता है भाई, आपको डाटा कलेक्ट करना है और फिर आपका आंसर देना है, ठीक है। चलिए निकालिए जरा आंसर इसका, किस तरीके से इसकी एक व्यवस्था बनेगी। जैसे कि आपको बोला है कि ए बी सी डी प्रत्येक को उनमें संबंधित व्याख्यानों के सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों आवंटित किए गए हैं, रविवार को कोई संख्या नहीं होता। तो आपको सबसे पहले उसको डे को कलेक्ट करना है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधा सा जो आपको डे होते हैं उनको लिख लीजिए, ठीक है। और आपका सैटरडे, तो ये आपके यहाँ पे डे इस तरीके से लिखेंगे और डे का अरेंजमेंट किया। उसके बाद सीधा सा आप क्या करेंगे, एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन आवंटित, रविवार को कोई व्याख्यान नहीं होता, संडे को आपका जो है आपका, अब यहाँ से क्या है संडे से, तो आपका संडे नीचे रख लेंगे ना, क्योंकि संडे भी है आपका। चलो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर, इसको आपको फिर ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नीचे जो नेक्स्ट आ जाएगा ये आपका संडे, ठीक है। संडे को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका रविवार आ जाएगा, ठीक है। शनिवार के बाद सीधा संडे। उसके बाद क्या आता है कि आपका जो शनिवार को समाप्त होने से, सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होता है, और रविवार को कोई भी व्याख्यान नहीं होता, तो रविवार हमने अलग इसलिए लिख लिया, ठीक है। ये सब चीजें क्लियर यहाँ तक। उसके बाद कहता है कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से बी को शनिवार का दिन आवंटित किया जाता है, बी को शनिवार का दिन आवंटित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा भाई, आपका बी, कौन सा होगा आपका यहाँ पर आ जाएगा शनिवार में आपका बी। अब दूसरा सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से डी को शुक्रवार का दिन, डी को आपका शुक्रवार का दिन आवंटित किया जाता है। सबसे कनिष्ठ व्यक्ति सी को सोमवार का दिन मिलता है, ठीक है, आवंटित किया जाता है। ठीक 3 व्यक्ति ई से पहले अपने व्याख्यान देते हैं, ठीक 3 व्यक्ति जो है ई से पहले आपका व्याख्यान देते हैं। तो 3 व्यक्ति 1 2 3, तो ई आपका यहाँ पे इनसे पहले आपका व्याख्यान दे चुके होंगे, ठीक है। इससे पहले व्याख्यान देते हैं, व्याख्यान देने हेतु एफ के लिए कौन सा दिन शेष है, एफ के लिए आपका कौन सा दिन आपका जो है इसमें शेष होगा, आपको ये बताना है। तो एफ के लिए आपके 2 डे बचते हैं, या तो आपका एफ और ए आपका यहाँ पर होगा, या ए या एफ आपका यहाँ पर होगा। तो एफ की 2 पोजीशन, या तो मंगलवार या बुधवार। तो व्याख्यान देने हेतु एफ के लिए कौन सा दिन शेष है, तो देखो यहाँ पे आपका कौन कौन सा दिया आपको, देखिए यहाँ पे ट्यूसडे भी दे रखा है ना। और आपका देखिए आपका एक तो आता है आपका मंगलवार और बुधवार, तो आपका एक तो बुध भी है और आपका मंगलवार भी है, वेनसडे भी और ट्यूसडे भी है। तो इनमें से आपको बताना है कि शेष दिन कौन सा होगा, कौन सा व्याख्यान आपको देने के लिए इसमें जो है डिसाइड कर सकते हैं कौन सा डे।
तो अब इसमें देखो कोई सा भी, या तो इसमें ये होगा या तो आपका बुधवार या फिर मंगलवार, है ना, कोई सा भी इसमें से एक आपका हो सकता है, क्योंकि आपका दोनों का डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आपका कौन सा मंगल पे आएगा। यदि ए का कोई डिसाइड होता तो आप इसमें इजीली कर सकते थे। तो उस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं, तो या तो बुध या मंगलवार आपका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर बताएंगे जरा। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन नंबर दिया है, तो इसका आप क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से इसको दिया गया। जैसे कि इसमें बोला गया है, देखिए इसमें बोला गया है कि एक कॉलेज में 8 रूम, लाइब्रेरी, जिम, लैब, स्टोर रूम और स्टाफ रूम, क्लासरूम एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिल पर स्थित है। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रम 1 है। ठीक है, तो सबसे मंजिल क्रम है और मंजिल कितनी है आपकी ये, और मंजिल का क्रम जो 7 है, 7 मंजिल तक है। तो आपका 1 2, तो इस तरीके से आपका जो है क्रम, ये आपका 7 मंजिल आ गई। ठीक है, तो आपको इसमें अरेंजमेंट करना है। देखिए अब वो कहता है कि यहाँ तक तो आपके क्लियर, यहाँ तक तो इसका क्रम दिया गया। लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है, लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है। तो लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है, तो सबसे निचली मंजिल पर कौन होगा आपका, लाइब्रेरी। ठीक है भाई, लाइब्रेरी होगी। लाइब्रेरी और लाइब्रेरी जिम के ठीक नीचे है, लाइब्रेरी जो है वो जिम के ठीक नीचे, तो लाइब्रेरी आपको शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लेंगे स्पेस की वजह से, है ना। तो भाई यहाँ पर जो है आएगी आपकी लाइब्रेरी, ठीक है, फिर आपका जिम, है ना, JM, जिम आ गया। उसके बाद क्या आता है कि लाइब्रेरी जिम के ठीक नीचे है, जिम और क्लासरूम के बीच केवल 2 मंजिल है। जिम और क्लासरूम के बीच कितनी मंजिल है, 2, 1 2 मंजिल है। तो यहाँ पे कौन होगा आपका, क्लासरूम। इस रूम पे होगा क्लास रूम, होगा आपका 5वीं मंजिल पर। ठीक है, लैब और स्टाफ रूम 2 सम क्रम वाली मंजिलों पर है। लैब और स्टाफ रूम 2 सम क्रम वाली मंजिलों पर है। तो सम वाली बचती है आपकी 6 और 4। ठीक है, या तो लैब यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। और स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 मंजिल है। स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे है, स्टोर रूम आपका ठीक लैब के नीचे है। और वो कहता है स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 मंजिल है। तो स्टोर रूम और आर्ट, यदि मैं यहाँ पे स्टोर रूम रखता हूँ, है ना, तो स्टोर रूम और आर्ट के बीच कितनी, 1 2 और 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 स्टोर रूम। और इसके बाद बोला था उसने कि स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे है, स्टोर रूम जो है वो लैब के ठीक नीचे है। तो आपका लैब आपकी यहाँ पर होगी और स्टोर रूम आपका हो जाएगा यहाँ पर, स्टोर रूम। ठीक है, स्टोर रूम यहाँ पर। और उसके बाद क्योंकि लैब और आपका जो है स्टाफ रूम दोनों क्या है आपके, वो आपके सम पे है। तो आपका लैब आ गया यहाँ पर सम पे, और आप सम पे दूसरा होगा स्टाफ रूम, यहाँ पे होगा आपका स्टाफ रूम। ठीक है, और देन स्टोर रूम, और ऊपर आ जाएगा आपका आर्ट। और आपसे पूछा क्या था, ये आपका आर्ट आ गया। ठीक है, देन उसके पूछा है कि उनमें से बताओ 4th मंजिल पर स्थित कौन सा है। तो 4th मंजिल पर आपकी कौन सी है, लैब। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आपको जो है इसकी अरेंजमेंट आपको करना होता है, एक व्यवस्था बनानी होती है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका बताओ जरा आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। जैसे कि आपसे पूछा गया है इसमें क्वेश्चन, देखिए ऐसा बोला कि DEGSTY प्रत्येक की परीक्षा अलग अलग सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के और रविवार तक होती है ना। रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होनी है जी की परीक्षा। तो आपकी ये परीक्षा जो होने वाली है 7 डेज चलेगी। जैसे कि आपका मंडे से शुरू होती है, मंडे से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। जी की परीक्षा एच की परीक्षा से, ये सब कुछ दिया गया। आप क्या करेंगे, यहाँ से सीधा सा आप बनाएंगे। जैसे आपका मंडे, पहले मंडे, फिर आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड आपका सैटरडे एंड आपका संडे, ये आपके डेज होंगे। ठीक भाई, उसके बाद
नेक्स्ट, अब आपसे बोला कि जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले किसी दिन है, ठीक है। ई की परीक्षा गुरुवार को है, तो ई की जो परीक्षा है वो थर्सडे को है, तो थर्सडे को आपकी किसकी परीक्षा भाई, आपकी ई की परीक्षा है, ठीक। एस और ई की परीक्षा के बीच केवल 2 छात्रों की परीक्षा है, एस और ई के बीच केवल 2 विद्यार्थियों की परीक्षा है, या तो एस यहाँ पर होगा या फिर एस आपका यहाँ पर आने वाला है, या तो एस यहाँ पर होगा और या फिर एस आपका यहाँ पर, क्योंकि ई और एस के बीच में दो स्टूडेंटों की परीक्षा है, केवल 2 छात्रों की परीक्षा है। डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद वाले, डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। जो डी की परीक्षा है वो एस के, डी की परीक्षा एक्स एस के परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन, तो आपका एस की ठीक बाद कौन सा आ जाएगा भाई, मंडे शुरू होती है तो एस आपका यहाँ पर होगा, इसके बाद आपका डी आ जाएगा यहाँ पर, तो एस की पोजीशन आपको पता लगी। टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। अब उससे पहले आपको बोला था कि जी की परीक्षा एच की परीक्षा से, अब जी और एच आपका आया नहीं, उसके बाद अब यहाँ का दो टी की परीक्षा जो है, टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। अब यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ तो पोजीशन नहीं आएगी। उसके बाद कहता है जो टी की परीक्षा है वो वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन, लेकिन यह शनिवार को नहीं है, लेकिन यह आपकी शनिवार को नहीं है, ठीक है। टी की परीक्षा, तो टी की परीक्षा वाई की परीक्षा के ठीक पहले दिन, तो वाई और आपका टी, और टी का जो है आपका शनिवार नहीं है। तो जी की परीक्षा रविवार को नहीं है, जी की परीक्षा आपकी रविवार को नहीं है, तो आपकी जी की परीक्षा यहाँ पर होगी। अब जो बचता है उसको रख दो यहाँ पर, और जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले है, तो यहाँ पे देखो एच ये रहा, ठीक है। तो अब इसका अरेंजमेंट आपका बना, उसके बाद आपको बताना है इसका, आप देखो आंसर निकालना है किस तरीके से इसके जो आंसर आएगा। आपसे पूछा है कि बताओ निम्नलिखित में फ्राइडे को किसकी परीक्षा है, फ्राइडे को आपकी किसकी परीक्षा है, तो फ्राइडे को आपकी परीक्षा है भाई आपकी टी की, तो ऑप्शन आपको कौन सा मिलता है, बी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको एक अरेंजमेंट इसकी व्यवस्था बनानी होती है क्वेश्चंस में। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 5 डिब्बों जी टी वाई आर और यू को एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होने अनिवार्य नहीं है। टी और वाई के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, है ना, तो आपके 5 डिब्बे हैं, इनका एक क्रम दिया गया है और इसी क्रम में होना इनका जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, ठीक। अब बोलता है इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, और टी और वाई के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, टी और वाई के बीच, टी और वाई के बीच कितने डब्बे हैं आपके, 2 डब्बे हैं। चलिए ये व्यवस्था हम बनाते हैं, डिब्बे रखे गए, किंतु टी न तो सबसे नीचे और न ही सबसे ऊपर है, नहीं तो सबसे ऊपर नहीं सबसे नीचे, नीचे से टी के संभावित कौन से हो सकते हैं, टी से टी नीचे से टी के संभावित स्थान कौन से हो सकते हैं, देखिए ना तो वो सबसे ऊपर है कितने आपके 1 2 3 4, तो यहाँ पे या तो 5 होगा, वो ना तो सबसे ऊपर और ना ही सबसे नीचे, तो ना ही सबसे ऊपर है ना ही सबसे नीचे, तो आपका देखो यहाँ तो यहाँ 1 2 3 4 5 आपके 5 पूरे अरेंजमेंट होते हैं ना, तो ऊपर टॉप पे, तो आपके नीचे से पूछा है कि बताओ नीचे से टी के संभावित होने के कौन से स्थान होते हो, 1 2 3 4, कितनी पोजिशन आपकी 4, और आपकी बताओ, तो और ऊपर से दूसरा और नीचे से आपका चौथा, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका आपका सी आपका एकदम जो है राइट हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ, तो ये दूसरी और फोर्थ पोजीशन पे दोनों तरफ से अभी इसको कंसीडर करता, संभावित पोजीशन ये हो सकती है। नेक्स्ट कहता है कि आपका एक क्वेश्चन दिया है कि 7 डिब्बे जिन्हें एक के ऊपर एक रखा है, लेकिन इसी क्रम में होना उनका जरूरी नहीं है। के को एल के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, के को जो है के को एल के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, एच को एल के ठीक नीचे रखा गया, एच को एल के ठीक नीचे रखा गया है, एम और एच के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, एच और एम के बीच, तो एच और एम के बीच आप मान लीजिए यहाँ पर रखे गए हैं, एल और एन के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, एल और एन के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया, तो एन आपका आ जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, चलिए 1 बॉक्स रखा गया है यहाँ तक क्लियर, ठीक। उसके बाद कहता है कि एन और के के मध्य कितने डब्बे हैं, एन और के के मध्य कितने हैं आपके 2, तो सी ऑप्शन इसका एकदम राइट। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका बताएंगे जरा आंसर क्या जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए किसका पूछा था आपसे, तो एन और के बीच में आपके कितने डब्बे रखे गए हैं। चलो नेक्स्ट इसका बताओ आंसर, जैसे कि आपका 59 है। अब इसमें देखिए ये दिया कि प्रत्येक एक ही सप्ताह के सोमवार से आपका रविवार तक जाता है। सप्ताह के अलग अलग दिन सफाई एजेंट के रूप में ड्यूटी है। एक्स की ड्यूटी यू के ठीक पहले वाले दिन है। अब सप्ताह के आपके देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है सोमवार से, पहले फिर सोमवार, फिर आपका मंगलवार, ठीक है, बुध, बृहस्पति, शुक्र और आपका शनि और आपका रविवार। ठीक है भाई, ये आपके डे हैं। उसके बाद कहता है, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक्स की ड्यूटी यू के ठीक पहले वाले दिन, एस और टी की ड्यूटी एक्स से पहले वाले एक दिन है। केवल डब्ल्यू की ड्यूटी एस और टी के बीच वाले दिन है। वी की ड्यूटी मंगलवार को है, तो वी की ड्यूटी कब है आपकी, मंगलवार को। ठीक है, तो आपको वी के साथ में अब आपको कंसीडर करना है, जैसे कि आपको बोला था कि एक्स की ड्यूटी यू के ठीक, एक्स की ड्यूटी जो है यू के ठीक पहले वाले दिन है। एक्स की ड्यूटी यू के ठीक पहले वाले दिन है। एस और टी की ड्यूटी, एक्स और टी की ड्यूटी एक्स से पहले वाले किसी एक दिन है। केवल डब्ल्यू की ड्यूटी एस और टी के बीच में है, बीच वाले दिनों में है। तो आपको इसका जो है इसका एक अरेंजमेंट आपको बनाना है। जैसे कि आपको टी की ड्यूटी क्या है भाई, आपकी टी की है मंगलवार को, तो जो आर है अभी तो आर देश में क्या आपका डिस्कशन ही नहीं हुआ। ठीक है, टी और एस, वो कहता है एस और टी की ड्यूटी एक्स से पहले वाले किसी एक दिन होगी, और एक्स की ड्यूटी यू से ठीक ठीक पहले वाले दिन है। तो एक्स से ठीक पहले वाले दिन किसकी ड्यूटी है आपकी, तो यहाँ पे देखिए एक्स की ड्यूटी यू से ठीक पहले वाले दिन है, तो एक्स की ड्यूटी जो है यू से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स। ठीक है, जो एक्स की ड्यूटी है वो यू से ठीक पहले वाले दिन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि यहाँ तक क्लियर, और एस और टी की ड्यूटी एक्स से ठीक पहले है। एस और टी की ड्यूटी यहाँ पहले वाले किसी एक दिन है। केवल डब्ल्यू की ड्यूटी एस और टी के बीच में है। केवल डब्ल्यू की ड्यूटी जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आपका एस और टी होगा। देन वी की ड्यूटी मंगलवार, सोमवार को किसकी ड्यूटी है, तो सोमवार को देखे एस और टी आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो सोमवार को एस टी आपका हो गया, डब्ल्यू हो गया। उसके बाद देखो आपका यू, तो यहाँ पे यू भी कंसीडर हो गया। आर, आर आपका बचता, तो आर की ड्यूटी कब होगी आपकी, सोमवार को, तो ए ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका बताइए जरा आंसर जो है आपका किस तरीके से इसका जो है आपका सही आंसर होगा। जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों में पैदा हुए, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो आपका यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और आपका जून, ये मंथ दिए हैं। यू का जन्म, अब यहाँ से जून, यू का जन्म क्यू के जन्म वाले महीने के ठीक अगले महीने में पैदा हुआ। आर का जन्म मई को होता है, आर का जन्म आपका कब होता है, मई को। ठीक, यहाँ पे अभी आर के साथ में करंट कहते हैं। पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ, पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ। ठीक है, एस का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ, एस का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ। पी और आर के जन्म के महीनों के बीच केवल एक व्यक्ति है,
तो इधर यदि मैं बढ़ता हूँ तो इधर नहीं आ सकता, तो P और R के बीच में आपका P यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो P आपका P और R के बीच जन्म के महीने में केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। उसके बाद U का जन्म Q के जन्म वाले महीने के ठीक अगले महीने में हुआ, तो U। और इसने बोला था कि S का जन्म अप्रैल में नहीं होता, तो S आपका यहाँ पर नहीं आ सकता, तो S की या तो पोजीशन एक ये बचती है या फिर आपकी ये बचती है। ठीक है, उसके बाद और P का जन्म आपका जनवरी में नहीं होता, तो P तो आपका चलो यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद आप देखेंगे U का जन्म, जो U है, U का जन्म Q के जन्म वाले महीने के ठीक अगले महीने में होता है। तो यदि मैं U को यहाँ रखता हूँ, यदि Q को मैं यहाँ रखता हूँ, तो U का जन्म कब होता है? U के अगले वाले महीने में। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी एक पोजीशन यही बचती है। उसके बाद आपकी दो पोजीशन बचती है। अब कहता है कि यदि आपका, उसके बाद कहता है कि अप्रैल में नहीं आता, कौन नहीं आता आपका अप्रैल में? S का जन्म अप्रैल में नहीं होता, तो S आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब जो बचा उसको यहाँ पर रख दो, बचता Q भी आ गया, R और P भी है, S तो T बचता है, तो T आपका आ गया यहाँ पर। तो पूछा है कि बताओ T का जन्म किस महीने में होता है? तो T का जन्म होता है आपका अप्रैल में, तो C ऑप्शन राइट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे आपके, जो है आपके पजल फॉर्म में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, पजल वाले कुछ क्वेश्चंस ये आपके पूछे जाते हैं। तो अभी यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, फिर इस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में अलग टॉपिक्स, जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो अब इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।